हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरंभ लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आज से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पूरा सार देखेंगे। मतलब पूरा एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 10वीं 11वीं तक एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसका समरी मिलाकर टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। में सभी हम लोग टॉपिक देखेंगे, जैसे संविधान है, संविधान का निर्माण, फिर प्रस्तावना के बारे में, अनुच्छेद, भाग, इस तरह से बहुत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के बारे में, और साथ में एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि आपको दोनों फायदा हो। पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू भी साथ ही साथ मिल जाए, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये सब तरीका अच्छा होता है कि हम पढ़ें और फिर उसका एमसीक्यू भी लगा डालें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर संविधान है क्या? संविधान क्या है? संविधान की ज़रूरत क्या है? संविधान आया कैसे? और संविधान बनाना ही क्यों पड़ता है किसी देश को चलाने के लिए? और विथ एमसीक्यू। और इस चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, नया चैनल है लेकिन जुड़िएगा तो हमको भी हेल्प मिलेगा और आपको भी हम अच्छे तरह से समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ही सवाल है कि संविधान क्या है? आखिर संविधान की क्या जरूरत है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए, संविधान को समझने के लिए ये देखिए कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ होता है। देख रहे हैं? तो संविधान वो है जो किसी देश का सर्वोच्च कानून है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि घर में एक छोटा सा घर हो जिसमें 5-6 सदस्य हों, उसमें भी कोई हेड होता है या किसी नियम की ज़रूरत होती है कि हाँ, हम लोग को ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ये करना है। तो उसी तरह से सोचिए, इतना बड़ा देश है जिसमें कई धर्मों को लोग हैं, कई तरह के विचारधाराएँ हैं, उन सभी को एक जगह करके उसको सही तरीके से, बैलेंस तरीके से चलाना कितना टफ काम है। और इसी को करने के लिए ज़रूरी पड़ता है कानून का, नियम का। और यही नियम बनता है तो उसको बोलते हैं संविधान। तो संविधान समझे? संविधान मतलब ही होता है सर्वोच्च कानून किसी देश का, जिससे उस देश में स्टेबिलिटी बनी रहे, उस देश का शासन प्रशासन अच्छे से चल पाए। जैसे देखिए, तो ये निर्धारित करता है, क्या करता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी उसका तरीका सब तो संविधान में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक कानून है, एक नियम का दस्तावेज है। वहीं देखें तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। जैसे यहाँ के जो नागरिक होंगे उनको क्या क्या अधिकार है, उनकी क्या कर्तव्य होगी, उनकी क्या भागीदारी होगी, इस सब के बारे में। और सबसे मेन, सरकार की शक्तियों को, सीमाएं, सरकार की जो शक्ति है उसको एक सीमा, एक दायरा में रखना। अब मान लीजिए आज हम सरकार बनाते और कल को सरकार मनमानी करने लगे और ऐसा हो कि वो सरकार अगर बन गई तो 5 साल उसको रहना ही रहना है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, देश चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस सबको बनाना, इस सबको एक बैलेंस करना, यही तो सर्वोच्च कानून है और इसी को तो संविधान बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर सरकार बनेगी तो उसको हम गिरा भी सकते हैं, उसको गिराने का भी नियम है, पावर है, तरीका है। तो ये सभी का जो संग्रह होता है, इसी को बोलते हैं संविधान। और आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा जो संविधान है वो है भारत के पास। तो सोचिए ना, अगर भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो सबसे बड़ा नियम वैसे भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए कुछ नियम भी ज़्यादा ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो इससे भी याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत की जनसंख्या भी अब सबसे ज़्यादा हो चुकी है।
इसके बाद देखिए तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अभी हमने इस पे चर्चा किया कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। कि चलो भाई किसमें जैसे आप देखते होंगे मौलिक अधिकार या किसी में भेदभाव नहीं करना, सबको कानून एक समान तरीके से देखना, तो ये सब संविधान की ही तो देन है। और शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करना कि हमारा देश का जो शासन है वो कैसे चलेगा, लोकतंत्र को मजबूत करता है। हमारा लोकतंत्र मजबूत करता है जिसमें क्या होता है, समानता बनी रहती है, हर नागरिक को एक समान देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सरकार और जनता के बीच संतुलन बनाए रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार और जनता के बीच संतुलन नहीं रहेगा तो दंगे फसाद होंगे, अपराधे बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार और जनता के बीच संतुलन बनाए रखना और देश का विकास अग्रसर करना या हमेशा योगदान देना, तो ये सभी जो काम है वो कंफर्म हो पाता है या कहें चल पाता है वो है संविधान के कारण। और यही संविधान बनाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देख रहे हैं कितने बड़े हस्ती है। तो यही बी आर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने ही संविधान बनाया जो देश को एक बहुत ही बड़े देश को संभालने का जिम्मेदारी है संविधान के ऊपर। संविधान की विशेषताएं क्या है? अब इतनी बड़ी संविधान है, इतना बड़ा देश है जो अभी हाल ही फिलहाल में आज़ादी मिला, तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्योंकि ये संघर्षों के बाद कई बार संघर्ष हुए, उसके बाद हमारा देश एक प्रॉपर लोकतंत्र बना और इसके एक संविधान लिखा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो आप जानते ही हैं। लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे एक नियम, नियम मतलब गणराज्य होता है, गण का राज, जनता का राज। उसके बाद संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक झुकाव। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ केंद्र के पास भी है अधिकार और राज्यों के पास भी कुछ अधिकार है, लेकिन बहुत सारा जो अधिकार है वो केंद्र के पक्ष में है। तो इसीलिए जो झुकाव है वो किधर है, केंद्र के पास ज्यादा है। क्योंकि शक्ति कहाँ है, केंद्र के पास ज्यादा है। राज्यों के पास भी है लेकिन केंद्र के पास ज्यादा है। इसीलिए एकात्मक झुकाव के साथ हमारा संघीय व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पे आपको मालूम है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, इसको पृथक किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 50 में इसको बोला गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है, और वहीं मौलिक कर्तव्य भी हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है संविधान में, जिससे 11 मौलिक कर्तव्य अभी फिलहाल में है। तो हमारे पास मौलिक अधिकार भी है और कुछ कर्तव्य भी है जो हमें करना चाहिए। वैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, इसका कोई धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। ये समाजवादी राज्य है, समाजवादी मतलब समाज को लेकर चलता है, सर्वोपरि है कि समाज की देखभाल, समाज के हित में काम करता है, समाजवादी राज्य है भारत। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। इसकी विशेषता है कि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लोकतंत्र है, संघीय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है। तो ये सब विशेषता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। जैसे संविधान अपनाया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बना, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हुआ था। इस दिन ये फाइनल हो गया कि हाँ ये हमारा संविधान पूरा रेडी हो गया। तो इसीलिए 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
लेकिन इस दिन ये लागू नहीं होता है, इसके मात्र कुछ अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से ये लागू नहीं होता है। तो लागू कब होता है? वो होता है 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा कि संविधान जो बन के रेडी हुआ वो 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ, 2 महीने पहले। और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया है, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। अब इतनी बड़ी संविधान थी, इस पे कई बार विचार किए गए, कई बार बहस हुए, मीटिंग हुए, इसमें लिखे गए सारे तथ्य। तो इसमें समय लगा जो, वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, करीब कहें तो 3 साल लग गए थे संविधान बनाने में। इतनी बड़ी संविधान थी, क्योंकि इसमें बहुत ही विशेषता है जो अच्छी है। मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। आज भी 395 ही है, लेकिन अगर गिनती में देखें, एक दो से गिनती करें, तो इसमें बहुत सारा जो अनुच्छेद है उसमें ए, बी, इस तरह करके पार्ट जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये 470 प्लस चल जाता है, इससे भी ज्यादा है इसमें अनुच्छेद, अगर इस तरह से देखें गिनती में तो। लेकिन मूल अनुच्छेद में जो संविधान की अनुच्छेद है वो 395 है। मूल भाग जो है संविधान में वो 22 है, लेकिन ये मूल संविधान में था। अभी कितने हैं? तो अभी 25 है। और क्यों? क्योंकि इसमें 4 जोड़े गए हैं, 4 जो मूल भाग हैं वो जोड़े गए हैं। तो इस तरह से इसको 26 हो जाना चाहिए, लेकिन 25 है। क्यों? क्योंकि सातवां भाग जो है, सातवां भाग, इसको हटा दिया गया है। याद रखिएगा, जो सातवां भाग है इसका, उसको निरस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है, और इसको 7वें संविधान संशोधन के तहत ही हटाया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वां भाग को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसमें यही था, जैसे जब राज्यों का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा जो राज्य है वो ABCD इस तरह ग्रेड में बंटा हुआ था। तो इसी में जो बी ग्रेड था, बी ग्रेड के जो राज्य थे जिसमें देसी रियासत थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, आज़ादी के बाद भी आपको मालूम है इन सब का अपना, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कि नहीं हम आज़ाद देश बनाएंगे। तो इन सभी के लिए प्रावधान किया गया था 7वें भाग में, जिसको जब भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ तो इसको हटा दिया गया था। तो इसीलिए 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। तो ये बात याद रखिएगा, पूछ लेगा। अनुसूचियां जो है मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है, क्योंकि 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद कुछ और भी बातें याद रखिएगा। जैसे अभी हमने बताया कि संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? तो वो है भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं, आखिर इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन आप कितना लोग बोलोगे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो इस दिन ये बन के रेडी हुआ था, मतलब कंप्लीट हुआ। संविधान जो है इस दिन कंप्लीट हुआ था, और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। इसके बाद पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर रेडी हो गया था, जिसमें आपको मालूम है कि संविधान बनाने में भीमराव अंबेडकर थे, और उनके साथ में 6 और सदस्य थे। कुल 7 सदस्यों की एक कमेटी थी जो संविधान सभा पे चर्चा की और संविधान सभा को तैयार करने का काम किया। तो ये था संविधान सभा के बारे में। अगला हम लोग पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आखिर इसमें कितने सदस्य थे, कहाँ से थे, देशी रियासत, इन सभी को बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके पूरी एनसीईआरटी का सार हम लोग पॉलिटी का सीख लेंगे।
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अच्छा लगे क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ये कंटिन्यू जो है क्लास मिलती रहेगी, और ये हर टॉपिक्स वाइज कंटिन्यू होगी, इसमें सोचिएगा बीच में ये गैप नहीं होगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका ही सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।